रूस यूक्रेन जंग अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। ये लगभग तय हो गया है कि दोनों देश आर पार के मूड में आ चुके हैं। सबसे खौफनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो देशों ने बिना अमेरिका की मदद के ही रूस से सीधी जंग की तैयारी बेहद तूफानी कर दी है। खबर है कि अब यूक्रेन 1 लाख ड्रोन से रूस पर हमला करेगा। इधर रूस ने यूक्रेन के तेवरों को भांपते हुए पूरे यूक्रेन पर सीरियल अटैक शुरू कर दिए हैं, जिसमें बेहद घातक मिसाइलों और ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। लगता है यूक्रेन को अब समझ में आने लगा है कि रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब उस पर कितना भारी साबित हो रहा है। यूक्रेन ने भले ही 117 ड्रोन से रूस के 41 लड़ाकू विमानों जिससे Tu-95, Tu-22 बम वर्षक और रूस के जासूसी विमान A-50 को तबाह कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन का ये ड्रोन हमला उसके लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 96 घंटे से रूसी सेना दैत्य बनकर पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले कर रही है। रूस की इस्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई है। ईरान से मिले शाहिद ड्रोन ने कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों को भूनकर रख दिया है। सैन्य ठिकानों से लेकर आवासीय इलाकों तक को रूस ने पूरी तरह से भस्म कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला रूस की तरफ से किया गया है। रूस इस वक्त यूक्रेन सुरक्षा सेवा यानी SBU के ठिकानों को टारगेट करने पर हमला कर रही है। इसी ने ही रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था। इधर दूसरी तरफ 75 मिनट तक पुतिन से फोन पर बातचीत करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने घबराकर यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया है। इधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे। अकेले ब्रिटेन ने ही ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देगा, जो रूस के हर शहर को तबाह कर देंगे। अब ऐसे खूनी युद्ध में रूस के हमलों में जो तेजी देखी जा रही है वो बेहद खौफनाक है। पुतिन ने साफ ऑर्डर दे दिए हैं कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह से तैयार रखो। परमाणु हथियारों के बराबर तबाही मचाने वाली रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और शनिक को रूस ने हमले करने के लिए तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन की ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में ऐसा युद्ध होने शुरू हो चुका है जो या तो यूक्रेन का सर्वनाश कर देगा या फिर रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर कर देगा। दोनों ही स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध को अब रोक पाना लगभग असंभव यानी मुश्किल हो रहा है। जरा यूक्रेन के आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कम से कम 12 शहरों पर भयंकर हमले किए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा और खूनी हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि 1200 दिन से चल रही जंग में ये खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला है। खबरों के मुताबिक रूस के बमवर्षक बेड़े ने इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूसी हमलों ने यूक्रेन में 19 जगहों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें कीव, लीव, टेर्नोपिल, चेर्निहिव और क्रेमिनोचुक के शहरों में ऊंची इमारतें और पावर स्टेशन हैं। इधर जर्मनी के वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूस की हमले करने की क्षमता कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब आप जरा यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें देखिए, जिस पर रूस ने ईरान ड्रोन, शाहिद इस्कंदर मिसाइल और अपने लड़ाकू जेट सुखोई 35 से सीधे हमले किए हैं। रूस ने खार्किव पर किए गए हमले में गाइडेड बमों का जमकर इस्तेमाल किया है। 6 जून से अब तक रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 19 इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया है। ये हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। रूस ने 1200 दिन से चल रहे युद्ध में पहली बार खार्किव पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला किया है। В Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був
жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по रूस ने खार्किव में एक ही रात में 206 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 दूसरी तरह की मिसाइलें दागी गईं। रूसी विमानों ने खार्किव को गाइड बमों से जमकर निशाना बनाया है। रूसी और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया है। इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूसी हमलों को झेल रहा है। अभी तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, जबकि रूस के अधिकारी और नेता दावा कर रहे हैं कि रूस अपने मिशन को हर हाल में पूरा करेगा। Что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно, это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже... इधर मरते हाँफते और लड़खड़ाते यूक्रेन को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ा जंगी फैसला किया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यूक्रेन को बेहिसाब मिसाइलें और ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है। पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन देने की योजना थी, अब उसे बढ़ाकर 10 गुना ज़्यादा कर दिया गया है, यानी ज़्यादा कर दिया है। हम ब्रिटेन यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती लड़ाकू ड्रोन देने जा रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को कुल 4.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता दे रहा है, जिसमें से 350 मिलियन पाउंड सिर्फ ड्रोन कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। तो जर्मनी भी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार है। सवाल उठने लगा है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पलटेगा? क्या नई हथियार शक्ति से यूक्रेन रूस पर भारी पड़ेगा? और क्या अब यह जंग किसी निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है? इधर खबर है कि रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इस रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 9 गुना ज़्यादा तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ओरेशनिक मिसाइल 6 वार हेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक और भी होते हैं। रूस की ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। अब ऐसे हालात में अगर रूस पर फिर यूक्रेन ने कोई बड़ा हमला किया तो ये निश्चित है कि रूस परमाणु जंग के लिए मजबूर हो जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।